हेलो एवरीवन, मैं हूं मुस्कान। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 9th एंड 10th का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। यह वीडियो एसटीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, किसने कहा था? ब्राउन ने। आर्थिक क्रियाएं को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि का कितना प्रतिशत योगदान रह गया है? 17.5%। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956। वर्तमान समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? 13वीं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। प्लास्टिक मुद्रा के उदाहरण दे। डेबिट कार्ड या एडमिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रति आय व्यक्ति बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल संख्या। सबसे पहला मानव विकास सूचकांक किसने तैयार किया था? महबूब उल हक ने। भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है? केरल। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 3। जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर। भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन कौन राज्य शामिल है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, बिहार में। चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। वर्तमान समय में भारत का सबसे गरीब या पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का लेखा जोखा कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। आर्थिक विकास का सबसे बेहतर पैमाना क्या है? प्रति व्यक्ति आय। किस राज्य के विकास को अर्थशास्त्रियों द्वारा आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहा गया है? बिहार। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, कथन किसका है? पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है? यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? कुजनेट। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में कितना कैलोरी निर्धारित किया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति। नरेगा योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी। नरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिन रोजगार देने की योजना है? 100 दिन। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? नियोजन को। रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया? 2017 से 2018। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ 38 लाख। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? 121.0 करोड़।
वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 73.39%। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शिवहर। बिहार का लिंगानुपात क्या है? 916:1000। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1995 में। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारत का कौन सा राज्य विकास दर के मामले में सर्वोच्च है? केरल। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? 2002 में। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उत्पादन एवं आय गणना की विधि आदि दृष्टिकोण से है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, ये तीनों। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन। संस्थागत वित्त का मुख्य साधन क्या है? व्यावसायिक बैंक। बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 196। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी को। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? सेबी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण दे। अमेरिका एवं ब्रिटेन। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। गरीबी के कुचर्क को किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था? रैगनर नकर्स ने। तीसा के भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किस अर्थशास्त्री ने उपाय सुझाए थे? प्रोफेसर केन्स ने। तीसा के भयानक आर्थिक की अवधि क्या थी? 1929 से 1933। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने और कब की थी? वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उस समय भारत प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपये। भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में किनके अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? महालनोबिस ने। भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, तीनों। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश डैश होती है? वृद्धि। सम इम्पोर्टेंट फुल फ्रॉम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनआई, नेशनल इनकम। ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण दे। फोर्ड मोटर्स, पार्ले, कोका कोला इत्यादि। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस वर्ष के लिए कंपनी ने खरीदा? कोका कोला। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 18 11 11 4000। स्वर्णाभूषणों की
परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? हॉलमार्क। खाद्य सामग्री की परिशुद्धता किस चिन्ह से आंकी जाती है? एगमार्क। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 रुपये से 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? राज्य आयोग में। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? 3। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? रेगनर नेकर्स को। मुद्रा के चार महान कार्य कौन कौन है? माध्यम, मापन, संचय तथा भुगतान। मुद्रा वह कील है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था घूमती है, किसका कथन है? प्रोफेसर मार्शल। विनिमय के कितने रूप हैं? 2। वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। एटीएम का क्या अर्थ है? स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में 1 रुपये कागज की नोट किसके द्वारा चलाए जाते हैं? केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा। 2 रुपये तथा इससे अधिक के सभी कागज मुद्रा किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपये का नया चिन्ह किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर उदय कुमार। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टाका। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रुपये वस्त्र धारण किए हुए हैं? पीगू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016 को। देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? प्रोफेसर केन्स ने। बैंक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8। भारत कैसा है? राष्ट्र विकसित अथवा विकासशील? विकासशील। भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 रुपये। ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने वाली संस्थाएं क्या कहलाती हैं? वित्तीय संस्थाएं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 ईस्वी में। कृषि तथा ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां और बीमा कंपनियों इत्यादि। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है? मुंबई। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 196। बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1992 में। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1 जनवरी 1949 को। अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि कितनी होती है? 6 महीने से 15 महीने तक। किस गांव में कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं? 10। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? सराया। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 15 से 20। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को डैश ऋण प्रदान करती है। अल्पकालीन। मैकलेगन समिति कहाँ बनाई गई? 1915 में। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की शीर्ष संस्था कौन है? रिजर्व बैंक। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? 3। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? 55.1%।
दुनिया में आउटसोर्सिंग के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित एवं गुणवत्ता वाला देश कौन है? भारत। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1989 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू की गई? 2009 को। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। भारत में सेवा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई? 1980 के दशक से। स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया था? 1992 में। भारत के परिवहन सेवाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? रेलवे। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1957 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 1961 में। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? बेंगलुरु। विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? 4। देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है, यह किसका वक्तव्य है? APJ अब्दुल कलाम। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश हैं? 164। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? एडम स्मिथ। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदाहरण दें। सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला इत्यादि। नई आर्थिक नीति के घटक क्या क्या है? उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। पार्ले ग्रुप के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला। एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दें। डाबर। इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। WTO का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। LPG नीति के तहत क्या क्या आते हैं? उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। उपभोक्ता जागरण का सर्वप्रमुख नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1986 में। ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर करते हैं, यह किसका वक्तव्य है? महात्मा गांधी। उपभोक्ता को सामान खरीदते समय वस्तु पर कौन सा चिन्ह देखना चाहिए? ISI, एगमार्क, बुलमार्क, हॉलमार्क इत्यादि। बिहार में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 2011 को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। हमारे देश की प्रमुख मानकीकरण संस्था कौन है? भारतीय मानक ब्यूरो। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रॉल्फ नादर को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शिकायत निवारण के लिए कितने स्तर बनाए गए? 3 स्तर। राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तरीय आयोग तथा जिला फोरम। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? अक्टूबर 2005। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कोई शुल्क नहीं लगता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में कितने दिनों का अंदर अपील कर सकता है? 30 दिनों के अंदर। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? राज्य आयोग में। यदि उपभोक्ता की शिकायत 1 करोड़ से अधिक की हो तो उसे कहाँ शिकायत दर्ज करनी होगी? राष्ट्रीय आयोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा करता है? धारा 6। यदि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट ना हो वह कहाँ अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। UGO का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उत्पादन के कितने साधन हैं? 5। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम या साहस, व्यवस्था या संगठन। भूमि उत्पाद का कैसा साधन है? निष्क्रिय।
खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जुलाई अगस्त में। खरीफ फसल की कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। प्राकृतिक की निःशुल्क देन को छोड़कर वह संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है वह पूंजी कहलाती है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? भूमि। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? साहसी। श्रम का उत्पादन का साधन माना जाता है सक्रिय को। भारत में कृषि की नवीन पद्धति हरित क्रांति कब अपनाई गई? 1966-67। जनक MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? स्वामीनाथन। विश्व हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? पंजाब एवं हरियाणा। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर देखने को मिला है? गेहूं पर। देश के किस राज्य से हरित क्रांति की शुरुआत हुई है? पंजाब। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1960 के दशक में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र। इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा और वीडियो का लिंक और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शिवहर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रोहतास। बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पूर्णिया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्रारंभिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया? मूल अधिकार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? 940:1000। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। भारत में व्यवस्थित रूप से पहली बार जनगणना कब हुई? 1881 में। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? 64%। भारत में गरीबी के आधार पर प्रथम राज्य कौन है? उड़ीसा। गरीबी के आधार पर भारत में बिहार का स्थान क्या है? दूसरा। भारत में मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 1995 को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? दिसंबर 1997 में। स्वर्ण जयंती ग्राम शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1999 ईस्वी में। असली भारत गांवों में बसता है, यह कथन किसका है? गांधी जी ने।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया नाम क्या है? मनरेगा योजना। नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2009 को। निर्मल भारत अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। इंदिरा आवास रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1985 से 86 ईस्वी में। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 22 मार्च 1936 को। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। बिहार में चावल का अधिक उत्पादन किस जिला में होता है? रोहतास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1945 को। जय जवान जय किसान का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। देश में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किसने बताई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बंधुआ मजदूर का उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1976 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ किसे कहा जाता है? कृषि को। प्रथम कृषि श्रम जांच समिति कब बनी हुई थी? 1950 से 51 में। दरिद्र कृषि दरिद्र राजा दरिद्र देश किसने कहा था? क्वेश्चन ने। 1991 में। बिहार में कृषक मजदूरों की जनसंख्या कितनी है? 37.1%। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हम लोग आप लोग के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।